मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को लहरे स्थित समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नल जल योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक उप समाहर्ता व दरभंगा जिलाधिकारी SM त्यागराजन उपस्थित थे। स्पीड अप करने की जरूरत है। किए हैं, DM साहब आए हैं, पूरा इसको टाइट किए हैं, काम में स्पीड आया है 2-3 महीने में। लेकिन इसको जो है इतना दिक्कत है, इस हाउस से हाउस कनेक्शन और जितना फिट उसको मीटर लेते हम नगर विकास, उन्होंने ऑर्डर किया है कि GPS सिस्टम पर जो किर्लोस्कर कंपनी डाला है उसको GPS पर अभिलंब जो है GPS पर सारा पाइपलाइन डालने के लिए वो भी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नल जल योजना 31 मार्च 2020 तक पूरा करना है। दरभंगा के द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की गई वह सराहनीय है और उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ लोगों ने जो खुद पाइप के द्वारा नल लगाया है यह काफी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि सिंचाई सही ढंग से हो सके। उन्होंने आगे कहा कि डीजल से चलता मशीन महंगा पड़ता है और जिसमें सबसे गंभीर स्थिति दरभंगा जिले की है। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और बिहार के पेयजल संकट पर पूरी चर्चा हुई थी और उसी क्रम में आज दरभंगा के अंदर पेयजल से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ के जिला प्रशासन ने और इस जल संकट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया है। ये एक प्राकृतिक विपदा है कि जो पानी का जो जलस्तर है वो नीचे चला गया और कुछ प्रखंड थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक तो टैंकर का इंतजाम किया और जहाँ भी सूचना आती थी वहाँ पर टैंकर भेजकर उनको जलापूर्ति करने का प्रयास किया गया। अब धीरे धीरे टैंकर की डिमांड कम हो गई है। शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर से पहली बार पानी पहुंचाने का काम हुआ है। जो चापाकल बंद पड़े हैं उनको चालू किया जा रहा है। जिन चापाकल के अंदर लेयर नीचे चला गया था वहाँ सिलेंडर लगाकर उनके जलस्तर को मेंटेन रखा जाए, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। नए चापाकल बड़ी संख्या में गाड़े। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर लेने के बाद आवास का निर्माण प्रारंभ नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रखंडों से निर्गत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 45% आवास का निर्माण पूरा हो पाया है, जो अत्यंत असंतोषजनक है। वहीं दूसरी ओर बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के वासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। जिले में कुल 76,123 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 27,951 आवास का निर्माण पूरा करा लिया गया है। बाकी बचे आवास का निर्माण तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद निर्वाचित होने के बाद गोपाल जी ठाकुर को मंगलवार को पहली बार दरभंगा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जटमलपुर में जिला अध्यक्ष हरीश सहनी सहित कार्यकर्ताओं ने पाग, माला एवं चादर से सांसद गोपाल जी ठाकुर का स्वागत करते हुए नारे लगाए। जटमलपुर के बाद विशनपुर, डेलाही, तारालाही, औझौल, एकमी चौक, सैदनगर, लोहिया चौक पर जगह जगह सांसद का भव्य स्वागत किया गया। विजय के हम अपना जीवन भर में भूले नहीं सके छी। समस्त दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता, कार्यकर्ता, नेता, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया के मित्र और तमाम प्रशासनिक जिला के अधिकारी, कर्मचारी सबके हम अपना तरफ से शुभकामना, धन्यवाद
जे संसदीय चुनाव जे ढंग से भेल एतेक शांतिपूर्ण पहिल दफे भेल। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी ठाकुर ने लोगों को भारी बहुमतों से जिताने को लेकर धन्यवाद दिया और कहा कि लहरी साहब परिसदन में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ मिथिलांचल और दरभंगा का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही दरभंगा के विद्यापति हवाई अड्डे से शीघ्र उड़ान सेवा प्रारंभ होगी और डीएमसीएच में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी जल्द उद्घाटन किया जाएगा। कहना चाहेंगे तो यह मिथिला क्षेत्र सबसे इस देश में, इस राज्य में गरीबी की मार झेल रहा है। यहाँ जितने लोग अटल जी के शासन और नरेंद्र भाई मोदी के शासन को छोड़कर जो यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे केंद्र और राज्य में, उन्होंने इस मिथिला क्षेत्र में कुछ करने का काम नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, संपूर्ण मिथिला के लोग करोड़ों की संख्या में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे। अगले 5 वर्ष दरभंगा के लिए विकास के लिए स्वर्णिम काल रहेगा और आगामी 15 जून को मंडन मिश्र हॉल्ट से पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दरभंगा के लिए रवाना करेंगे। लेकिन आदरणीय जब वाजपेयी जी श्रद्धेय यहाँ के प्रधानमंत्री इस देश में हुए, तब उन्होंने इस मिथिला को 34 के भूकंप में टूटे 2 भाग जो मिथिला था उसको जोड़ने का काम निर्मली भपटियाही में महासेतु बना करके किए। यहाँ मैथिली अष्टम अनुसूची में जब एनडीए की गवर्नमेंट में वाजपेयी जी आए तो उन्होंने अष्टम अनुसूची में शामिल किए और मिथिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। यदि आज झारखंड में भारतीय जनता गौरतलब के हनुमान नगर चौक पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज के नेतृत्व में सांसद गोपाल जी ठाकुर का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने युवा मोर्चा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं की सरकार है। इस मिथिला में वो भी काम प्रारंभ हो गया है और जब आप लोग देखे होंगे आदरणीय आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री आए थे राज मैदान में, तो हमने मांग किया था यहाँ से रामलला के धरती से और सीता की धरती तक 4 लेन की सड़क से आप जोड़ने का काम करें और ऐसा तुरंत कैबिनेट में हुआ। मिथिला क्षेत्र में बहुत कुछ होने को है और सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा भी है। जब तक मिथिला का कल्याण नहीं होगा देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे आज के दिन आप लोगों के माध्यम से यहाँ के समस्त हम अपने जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के आप लोगों के मीडिया कर्मी के लोग, प्रशासनिक अधिकारी सबको बधाई देने का हम काम करेंगे। हम बधाई देते हैं जो आपने शांतिपूर्ण चुनाव करके मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया है। 7 जून से चली आ रही मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी समाप्त नहीं हो पाई, तो वहीं मंगलवार को भी कुलानुशासक के नेतृत्व में कई बार वार्तालाप हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी कुछ बातों पर अड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। बुधवार को भी कुलानुशासक के नेतृत्व में एक वार्ता हुई जिनमें फिर एक बार सहमति पत्र बनाए गए, जिस पर बुधवार की देर शाम सहमति पत्र पर विश्वविद्यालय कर्मचारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में दोनों की सहमति बन पाई।
नगर निगम कर्मियों की आम सभा मंगलवार को निगम परिसर में हुई। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा ने की। वहीं मौके पर संघ के महासचिव मुख्तार अहमद खान ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगर निकाय से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पद समाप्त कर दिया गया है। इन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इस पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। में जो कर्मी काम कर रहे हैं अब वो दलाल के नियंत्रण में काम करेंगे। वो बीच में सरकार एक दलाल को बीच में रखना चाहती है और वो उसके माध्यम से काम लेना चाहती है, तो जिसका विरोध हम लोगों ने भी किया है। दूसरी बात है कि हमारी जो शासक समिति दरभंगा नगर निगम की शासक समिति है, उस शासक समिति ने भी उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जो आउटसोर्स से होने जा रहा था। लेकिन पुनः नगर आयुक्त ने कहा कि सरकार ने कहा है कि हमको हर हाल में आउटसोर्स करना है, इसलिए पुनः जो है सो इसके लिए स्पेशल बैठक यह 13/6 को है। जिस चरणबद्ध आंदोलन के तहत हम लोगों का 25/6/19 को सभी नगर निकायों में नगर आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपना है सरकार को भेजने के लिए। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने कहा कि विगत 10 से 15 वर्षों से संविदा व दैनिक मजदूर पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की जगह आउटसोर्सिंग के हवाले किया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में आउटसोर्सिंग नहीं होने का उन्होंने ऐलान किया। कहा कि नगर का चक्का जाम कर दिया जाएगा। सभा में बिहार लोकल बर्जिज एम्प्लॉइज फेडरेशन व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेता शिववजन शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो बढ़ेगा ही। ये लोग के लिए हमारा संघर्ष जो है, हम सारे यूनिट के लोग मिल करके और लड़ाई लड़ने के लिए चरणबद्ध आंदोलन जो किया है, ये सारी बातें हमारे जो भाई हैं बता चुके आपको, और उसी हिसाब से लड़ाई लड़ेगी। जब तक इसका डिसीजन सरकार नहीं लेती है, या तो 18,000 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ये लागू करे, या फिर इसको परमानेंट जॉब दे, ताकि इसको हटाने का सवाल, चाहे खून देना होगा, जान देना होगा, हम लोग देंगे, इसको हटने नहीं देंगे। हम फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो क्या? नहीं सुनी तो हम लोग अपना जान तक न्यौछावर करेंगे। जितने मजदूर हैं, जो चरणबद्ध आंदोलन है, इसके अनुकूल हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं। पूरे बिहार एक एक जगह नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, जितना भी जगह है, टोटल जगह के लोग। अतिहर पंचायत में एक्टिव यूथ फॉर सोसाइटी के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 2019 का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में 2019 में पूरे पंचायत में मैट्रिक एवं इंटर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज का जो मुख्यतः कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया है, इसका मुख्य हमारा जो विज़न है कि समाज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करें, उन लोगों का मनोबल बढ़ाएं और समाज में शिक्षा का स्तर अच्छा बने। इसलिए हम ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी हमने आयोजित किया है। समाज में शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। किन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं? हम सम्मानित हमारे पंचायत के जितने भी बच्चे पूरे पंचायत के मैट्रिक और इंटर में इस वर्ष जो उत्तीर्ण हुए हैं, उस सभी बच्चों को हमने सम्मानित किया है। और हमारे जो पंचायत के टॉपर बच्चे रहे हैं, उनके लिए भी हमने खास तौर पर जो प्राइज़ थे, जो गिफ्ट थे, हमने इंतज़ाम किए थे। और साथ ही साथ इसमें हमारे पंचायत के जितने भी वहीं इस सम्मान कार्यक्रम में कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह उपस्थित है, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह के संचालक ने कहा कि अतिहर पंचायत में ऐसा पहली बार हो रहा है। इस पंचायत में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को पंचायत सम्मान कर रही है। इस सम्मान से युवाओं में नया जोश आएगा और पढ़ने की ललक बढ़ेगी। के मुस्तहक हैं इस पंचायत के लोग, और ख़ासकर जो ये एक्टिव यूथ फॉर सोसाइटी का जो बैनर है, इसके तहत जो काम किया जा रहा है वो एक यूनिक है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी मैट्रिक पास किया और इंटर पास किया है। ये बहुत ही पीक पॉइंट है बच्चों के लिए। इस पीक पॉइंट के अंदर में बच्चे अगर संभल जाते हैं तो आगे चलने का पूरा चांस होता है। और इन बच्चों की हौसला अफजाई करके इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे अपने फील्ड, एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ें। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ़ है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नज़र आती है उनकी अपनी मंजिल आसमानों में। आज यहाँ के यूथ ने इस बात को साबित कर दिया कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम करके दरभंगा सेंट्रल स्कूल में छात्र मुशर्रफ परवेज लिखित पुस्तक चमकते सितारे का विमोचन समारोह पूर्वक किया गया। वहीं प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर प्रभाकर पाठक, डॉक्टर आर्यन सिंह, प्राचार्य AK कश्यप ने संयुक्त रूप से विमोचन किया। वहीं प्राचार्य कश्यप ने कहा कि मुशर्रफ परवेज ने अपनी नन्ही कलम से चमकते सितारे तक का सफर तय किया है। अपनी नन्ही कलम से एक चमकते सितारे को देखा है। शायद वह सितारा एक दिन सूर्य और चंदा बनकर इस पूरे सौर मंडल में विद्युमान होगा, इसकी हम कामना करते हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं कि ऐसे विद्युमान ब्रह्मांड में परवेज मुशर्रफ का एक सितारा कहीं हमें नजर आए। आज हमारे बीच ऐसे मुखर लेखक समीक्षा कर बैठे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते, खुद आप अंदाजा लगाएंगे। ऐसे मित्र हैं जिनके लिए हम कुछ भी बोलना बिल्कुल सूरज के सामने दीपक जलाने के समान होगा। गौरतलब कि इस मौके पर डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने मुशर्रफ परवेज के चमकते सितारे को एक नई दिशा का प्रमाण दिया। डॉक्टर आर प्रसाद ने कहा कि इनकी आवाज में रफ्तार है। मुशर्रफ आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर प्रभाकर पाठक व डॉक्टर आर्यन सिंह ने लेखक की सराहना की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आदर रहा और कुछ ही दिन पहले मेरी दूसरी पुस्तक सन्मति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई, जिसका लोकार्पण समारोह दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद रहे। वहीं लोकार्पण के रूप में ही है, मैं अगर यह कह दूं, संघर्षों की एक अनोखी दास्तान है। क्या सपने देखने के पैसे नहीं लगते? अगर ऐसा होता तो सिर्फ अमीर लोग ही सपने देखते। क्या एक चूड़ी वाली का बेटा, एक दर्जी का बेटा, एक रिक्शा ड्राइवर का। इन दिनों धन रोपनी को लेकर दरभंगा स्टेशन पर बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है। लोग लंबी लाइनों में लगकर टिकट कटवा रहे हैं। वहीं यह भी देखने को मिला कि लोग धूप में खड़े होकर टिकट कटवा रहे थे। स्टेशन पर कई अनारक्षित काउंटर बंद नजर आए, जबकि कुल टिकटों काउंटरों की संख्या 10 है, जिसमें से मात्र 5 ही काउंटर खुले नजर आए। वहीं यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना था कि हम लोग कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि शेड से बाहर निकलकर धूप में खड़े हैं, फिर भी काउंटरों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जिससे हम लोगों को धूप में खड़े होकर टिकट कटवा रहे हैं, जिस पर प्रशासन की कोई नज़र नहीं है। रहने के बाद इतना गर्दी, इतना लाइन लंबा है और कर्मचारी लोग कहाँ गए? कितना काउंटर खुला हुआ है? ये 3-4 काउंटर खुला हुआ है ना, 8, 9, 10 तक काउंटर है ना। 10 काउंटर में कितना काउंटर खुला है? 4 काउंटर खुला हुआ है ना। कितना देर से आप लाइन में? मैं अभी पौन घंटा करीब हो गया है। कहाँ जाने के लिए टिकट? मुंबई। क्यों जा रहे हैं? क्यों रहा है? कमाने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं? कमाने जा रहा, घूमने थोड़ी जाने का है। इन दिनों दरभंगा स्टेशन के सभी विभागों में ऊर्जा संरक्षण को लेकर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। इस सोलर प्लेट लगाने से ऊर्जा की काफी बचत होगी। शुरुआती दौर में कोचिंग डिपो के छत पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। इस बारे में डिपो के एक कर्मी ने कहा कि इस सोलर प्लेट लगाने से ऊर्जा की काफी बचत होगी और यह योजना भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है। सस्ती भी है, जो हम लोग अभी बिहार सरकार से खरीद रहे हैं, उससे काफ़ी मतलब हाफ रेट में ये बिजली हम लगभग प्रोवाइड करेंगे। तो सर कितने की क्षमता का ये सोलर प्लेट दरभंगा? सारे बिल्डिंग पे जितने रूफटॉप एरिया हैं, जो सरफेस है जिस पे लगा सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं कोचिंग डिपो में, यहाँ 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। 10 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है, उस प्लांट से जो बिजली जनरेट होगी वो डायरेक्ट ये हम लोगों को फिट करेंगे और उस बिजली का उपयोग यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेट्स हैं, चाहे लाइट हो, पंखे हो,
उन सब में उसका उपयोग किया जाएगा। कितने दिनों में होगा ये पूरा? अभी तो काम शुरू हुआ है, काम बड़ी तेज़ गति से चल रही है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा और कोई स्टेशन है? कहाँ कहाँ लगाना है? और ये लगभग डिवीज़न के काफ़ी स्टेशनों पे चल रहा है। जैसे अपने यहाँ मतलब दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सारे जगह पे लगनी है। अभी दरभंगा स्टेशन पे भी इसको लगना है? हाँ, दरभंगा स्टेशन पे। ये बताइए कि मैंने ये क्या, ये जो अभी सिस्टम चल रही है जो लगा। जल संकट को देखते हुए युवाओं में एक नई सूची जगी है। इसको लेकर वार्ड नंबर 25 के युवाओं ने वार्ड में ही अवस्थित 100 साल पुराने कुएं को उड़ाही शुरू कर दी और उसमें जमे कचरे को निकालना प्रारंभ किया। पुराना ही, हम तो 100 साल से ऊपर ही हो गए, बहुत साल से पुराना ये। पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही थी, इसको देखा गया, हमारे मधुबाला सिन्हा है ना, तो देखा गया जो पानी के लिए दिक्कत हो रहा था, इसीलिए काम हाथ लगा इसको। वहीं शुरुआती दौर में जहां 1-2 युवक इसमें शामिल थे, वहीं अब उड़ाही में कई युवक शामिल हुए और 2 दिनों के अंदर में पूरे कुएं का कचरा साफ कर दिया। और युवाओं की सफाई की वजह से इसको ऐसे अगल बगल के लोगों को साफ और शुद्ध पानी मिल सकेगा। इसमें पूरी भूमिका वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा पूरी तत्परता से निभा रही है, जिससे अभी पानी की जो समस्या है, कुछ तो ज़रूरत पूरा होगा, जैसे कपड़ा धोना, नहाना, इन सब कामों के लिए इसको हम लोग जीवित करें। पानी के लिए क्या है कि इतनी किल्लत है कि जिनके पास अपना समरसेबल है, पैसे वालों के पास, ये गरीब की बस्ती है, पैसों वाले के पास जो अपना समरसेबल है, वो लोग अपनी कार तो धोते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल धोते हैं, लेकिन यहाँ जनता को पानी नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों को, परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने अपने मोहल्ले के लोगों को बैठाया कि भाई ये पुराना चीज़ है और हमारे यहाँ है, इसको हम लोग ज़िंदा करना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा अच्छी पहल है, तो इसमें 10 लड़का का टीम बना करके हम लोगों ने इसकी सफाई को चालू किया, जो कि आज के डेट में 5 फीट आज भी इसका गड्ढा हम लोगों ने कादो निकाल करके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मियों की हड़ताल व डाटा सेंटर बंद रहने के कारण पीजी में नामांकन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पीजी में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून को निर्धारित थी। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 23 जून को होनी है। पीएससी में भियली सोसाइटी दरभंगा द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के निबंधन करने के लिए 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 18 से 40 वर्ष के बीच के आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को पेंशन के लिए निबंधित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15,000 से कम आय वाले नागरिक को 3,000 का न्यूनतम पेंशन देना है। तारालाही के अग्नि पीड़ितों को विलंब राहत देने, वंचित गरीबों को राशन कार्ड देने, मनरेगा में काम करने, बकाये वृद्धा पेंशन के भुगतान करने आदि के सवाल पर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत चल रहे बीएड सत्र 2018 के 20 के छात्र अध्यापकों की प्रथम कार्यशाला के दूसरे दिन आधार पुरुषों ने कार्यशाला में आए शिक्षकों को पाठ योजना के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए शिक्षण विधियों तथा शिक्षण अधिगम का उपयोग करते हुए पठन पाठन प्रक्रिया को करने की विधियों को बताया गया। वहीं हड़ताल लंबा चला तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। बता दें कि पीजी के सत्र को नियमित करने के लिए इस बार स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट 15 मई को ही जारी कर दिया गया, ताकि समय पर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर जुलाई से नए सत्र का आगाज किया जा सके। अगर कर्मियों की हड़ताल लंबी चली तो इसमें व्यवधान पड़ सकता है। लगातार कई दिनों से जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, तो वहीं बुधवार की शाम आंधी तूफान आने के बाद काफी तेज बारिश हुई। वही बारिश होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली। बताते चले कि कई दिनों से लोग इस उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, तो वहीं आज बारिश होने से लोगों में काफी खुशी देखी गई। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरिया सराय, दरभंगा।
अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,